देखो अब अपन देखेंगे एनर्जी एनालिसिस इन साउंड वेव। हेडिंग है, नोट करो, एनर्जी एनालिसिस इन साउंड वेव, एनर्जी एनालिसिस इन साउंड वेव। ओके, इसमें नंबर 1 अपन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये सब एक्सप्रेशन देखने के पहले एक बार फिर से अपन जो एक्सप्रेशन है उसको देख लो। यहाँ पर हम मानते हैं कि जो वेव है उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई टाइप में। तो प्रेशर वेव की इक्वेशन क्या है कि माइनस b इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, आंसर आएगा माइनस बी ए के कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है ना, ये आ गया बी ए के साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई माइनस फाई बाई 2। और p को अपन लिखेंगे अब p नॉट साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई माइनस फाई बाई 2 टाइप। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेव पता होगी तो यहाँ से अपन प्रेशर वेव कैलकुलेट कर सकते हैं, या प्रेशर वेव पता है तो यहाँ से अपन डिस्प्लेसमेंट वेव कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? लेट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव बी लाइक दिस। तो इसको प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे और प्रेशर वेव गिवन है तो उससे कंपेयर कर लो तो सारे टर्म्स आ जाएंगे। या अगर डिस्प्लेसमेंट वेव गिवन है तो वो तो डायरेक्टली प्रेशर वेव में ऐसे कन्वर्ट की जा सकती है। यहाँ पर एक टर्म अपन ने देखा बी ए के, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेस प्रेशर, प्रेशर वेरिएशन के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? हाफ रो dx into s हाफ dm v स्क्वायर dy by dt का स्क्वायर। s क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर वेव मान लो यहाँ पर ट्रेवल कर रही है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये s हो गया, और ये एलिमेंट है यहाँ के पार्टिकल्स को अपन कंसीडर कर रहे हैं, ये dx एलिमेंट के पार्टिकल्स, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहीं पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका आंसर आएगा हाफ रो dy by dt का स्क्वायर। y पता है, dy by dt कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पर रख दो dy by dt को, हाफ रो dy by dt का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई। काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन ये आ गया। ये एक्सप्रेशन वैसा ही है जैसा कि अपन ने स्ट्रिंग में देखा था, स्ट्रिंग वेव के इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है, इसको इस तरह से देखा जा सकता है। यहीं पर नंबर 2 अपन देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला क्या होता है? बेसिक फार्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा dx इंटू एस, dx इंटू एस, dx इंटू एस। यहाँ पर तुमसे बोले पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का आंसर क्या आएगा? तो हाफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब हो जाएगा pxs इंटू स्ट्रेन का मतलब हो जाएगा dy by dx। देखो स्ट्रेस का मतलब होता है एक्सेस प्रेशर, और माइनस क्यों लगाया यहाँ पर हमने? क्योंकि जो एनर्जी की इक्वेशन होती है वो ये तो मॉड वाली इक्वेशन होती है एक तरह से, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और अपने को पता है कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, तो माइनस अपने को अपने मन से लगाना पड़ेगा। अब ये होता है पी एक्सेस को क्या लिखा जा सकता है? पी एक्सेस को लिख सकते हैं हाफ माइनस पी एक्सेस को लिखेंगे माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये फार्मूला अपने याद किया था, इंटू डी वाई बाई डी एक्स पहले से यहाँ पे था। ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करो तो आंसर आएगा b by 2 इंटू dy by dx का होल स्क्वायर। ठीक, और dy by dx कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, आंसर आएगा b by 2 इंटू a स्क्वायर, k स्क्वायर आएगा इस बार, k स्क्वायर cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई टाइप में आंसर। ठीक है, इस वाले टर्म को रीअरेंज करो, ये इसके परफेक्ट इक्वल आएगा।
ये टर्म परफेक्ट इसके इक्वल आएगा। v को क्या बोलेंगे, रो v स्क्वायर, जो v है इसको बोल सकते हैं रो v स्क्वायर, v इक्वल टू अंडर रूट v बाय रो, v इक्वल टू अंडर रूट v बाय रो, तो इसको अपन बोलेंगे v को रो v स्क्वायर, और रो v स्क्वायर करके एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली रिजल्ट हाफ रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा t प्लस 5, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, खास बात ये है कि दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन 1 to 1 आइडेंटिकल होने भी चाहिए थे, क्योंकि अभी जो वेव अपन कंसीडर कर रहे हैं ये वेव कौन सी है, ये वेव है प्रोग्रेसिव वेव, ये वेव है प्लेन वन डायमेंशनल प्रोग्रेसिव वेव, और इसमें अपन ने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन सेम ही आता है। वो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली एक जैसा है। ठीक है, इतना। अब तुमसे बोलेंगे कि एनर्जी इन वन वेवलेंथ कैलकुलेट करो, एक वेवलेंथ में एनर्जी क्या होगी, तो क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन वॉल्यूम को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो s इसमें इनटू dx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके लैम्डा या x से लेके x प्लस लैम्डा के लिए, वही इंटीग्रेशन वही कैलकुलेशन जो अपने स्ट्रिंग में करे थे, 1 to 1 रिजल्ट उसी टाइप से आएंगे, और वहां से इसको तुम देख सकते। ठीक है, कैलकुलेशंस स्ट्रिंग में अगर तुमने करे हैं तो एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन वही इंटीग्रल है, कहीं कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं आ रहे। डन, नोट कर लिया सब बच्चों ने, तो पॉज कर दो और उसका फिर से स्टार्ट करो। अब देखो अगले हेडिंग इसमें पावर ट्रांसमिशन वेव, पावर ट्रांसमिशन इन साउंड वेव। अब अपन देखने वाले हैं पावर ट्रांसमिशन इन साउंड वेव। साउंड वेव में पावर किस तरह से ट्रांसमिट होती है इसको देखना है। देखो अगर कोई भी एक x इक्वल टू x पर अपन इंटरफेस देखें, x इक्वल टू x पर पार्टिकल्स देखें, तो ये पार्टिकल्स इस वक्त कैसे जा रहे होंगे, dy by dt स्पीड से जा रहे होंगे, और इधर का हिस्सा इधर वाले हिस्से के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो प्रेशर अप्लाई करेगा ना यहाँ पर, तो पावर इक्वल टू आएगा p इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन s इंटू dy by dt। पावर ट्रांसमिशन के लिए आंसर आएगा ये। यहाँ पर p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा p एटमॉस्फेयर प्लस p एक्सेस को अपन p नॉट साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा t प्लस 5 प्लस या माइनस पाई बाय 2 टाइप में देख सकते हैं, दिस इनटू s इनटू dy by dt इस टाइप में। तो इंस्टेंटेनियस पावर ट्रांसमिशन का आंसर ये आएगा। अब देखो तुमसे बोले कि एवरेज, ये स्क्वायर पड़ा है, सिंपलीफाई करते हैं, p एटमॉस्फेयर इनटू s इनटू dy by dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy by dt की वैल्यू आ जाएगी माइनस a ओमेगा cos ऑफ kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। dy by dt यहाँ से कैलकुलेट करो, dy by dt यहाँ से आएगा, उसको यहाँ रखो, एक एक्सप्रेशन ये आ गया। सेकंड एक्सप्रेशन आएगा p नॉट साइन ऑफ, ये इसको पर देखना मैथमेटिक्स थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, p नॉट cos kx माइनस ओमेगा t प्लस 5 इंटू s इंटू अगेन cos आएगा dy by dt में, s यहाँ आ गया और cos स्क्वायर। चेक करो इसको, भाई कुछ प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक हो तो अपने आप चेक करो इसको।
डी वाई बाई डी टी यहाँ रखो, डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट करो, डी वाई बाई डी टी को यहाँ पर रखो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो ये एक्सप्रेशन आएगा, और डी वाई बाई डी टी को फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो ये एक्सप्रेशन आएगा। ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस जो भी एक्सप्रेशन ये आएगा, और डी वाई बाई डी टी भी माइनस कॉस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया पहली बार, तो ऊपर से कॉस स्क्वायर होगी एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, अब तुमसे बोलेंगे कि एवरेज का आंसर क्या आएगा। पी एवरेज, पावर एवरेज के लिए क्या आंसर आएगा। एवरेज पावर के लिए ये जीरो हो जाएगा, एवरेज पावर के लिए जीरो हो जाएगा। एवरेज पावर में जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एस इंटू पी नॉट इंटू ए भी आएगा इसका डी वाई बाई डी टी का, ए और ओमेगा भी आएगा साथ में यहाँ पर, इंटू ए ओमेगा, ए ओमेगा इंटू इसका एवरेज आएगा 1/2। अपने आप देखो, कुछ मिस्टेक हो जाए तो चेक कर लो, खुद से देख लो। तो पावर ट्रांसमिशन का फार्मूला है, एक्सप्रेशन आना चाहिए कुछ इस तरह से, कुछ टर्म्स मिसिंग हो तो खुद से देखो। फोर्स हो गया प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्स हो गया प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो P इनटू ए फोर्स इनटू डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी, ये हो गया पावर ट्रांसमिशन। P इन जनरल ऐसा लिखा जाएगा इनटू एस डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया, डी वाई बाई डी टी में ए ओमेगा आएगा, ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा और कॉस आएगा, मैथमेटिकली सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। P नॉट को क्या बोल सकते हैं, बी ए के, तो पावर एवरेज इक्वल टू एस इंटू पी नॉट को लिख सकते हैं, पी नॉट को लिख सकते हैं बी ए के, ये आ गया बी ए स्क्वायर के ओमेगा बाई 2। ये इसका आंसर हो गया। तो नोट कर लो सर, पॉज कर दो इसको, बच्चे नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको यहीं रोक दो, कुछ देर बाद देखते हैं। डन। अब यहीं पे तुमसे बात करेंगे इंटेंसिटी, यहीं पे तुमसे बात करें कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव क्या है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा इंटेंसिटी I इक्वल टू P बाई एस, पावर बाई एस इक्वल टू P इंटू डी वाई बाई डी टी, यहीं से एक्सप्रेशन लेके आ रहे हैं। सिंप्लीफाई करो तो I एवरेज इंटेंसिटी, इसका आंसर आ जाएगा D ए स्क्वायर के ओमेगा बाई 2। यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और पी नॉट स्क्वायर। जो इंटेंसिटी है इट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर और पी नॉट स्क्वायर। ए को पी नॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पी नॉट को ए एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी मतलब एवरेज ही बोलेंगे, एवरेज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर और पी नॉट स्क्वायर। आवाज नहीं करो। देखो बच्चों, जो वेव्स है ये पूरा चैप्टर बहुत आसान भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। अगर सारी चीज़ें ठीक से समझो तो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस मान लो नहीं भी करो, लेकिन एक फंडामेंटली थोड़ा ठीक से देख लो तो फार्मूले कम है, 3 4 5 फार्मूले से सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। तो स्कोरिंग भी अच्छा है और इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन पहली बार पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। समझते जाओ, करते जाओ, जितना लिखोगे ना, जितना खुद से करोगे उतना तुमको ज़्यादा समझ आएगा। एक्सप्रेशंस बड़े बड़े आते हैं, सॉल्व करोगे तो छोटे हैं, वो लिखने में बड़े हैं, पर कंसेप्चुअली मैथमेटिकली बहुत इजी गोइंग है सब। यू कैन डू इट। अब देखो कि यहाँ पर एक सोर्स है, सोर्स है जिसकी पावर P है, डिस्टेंस R। अगर ये स्फेरिकल सोर्स है, अगर स्फेरिकल सोर्स है तो ये अपने चारों तरफ इंटेंसिटी को स्प्रेड कर रहा होगा। यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी, इंटेंसिटी आएगी P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पर इंटेंसिटी आएगी P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। इंटेंसिटी
इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर p इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू a स्क्वायर r स्क्वायर टाइप लिख सकते हैं, जहाँ पर p क्या है, p ये वाली पावर है, ये वाली पावर है, यानी a इनटू r इक्वल टू कांस्टेंट टाइप में लिखा जा सकता है। यानी जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ के पार्टिकल्स जो हैं, यहाँ के पार्टिकल्स इतने से ऑसिलेट कर रहे हैं, स्फेरिकल है ना, ये इतने से ऑसिलेट कर रहे हैं। यहाँ के पार्टिकल्स इतने एम्पलीट्यूड से मूव कर रहे हैं। वहीं पर थोड़ा दूर जाएंगे तो यहाँ के पार्टिकल्स कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ज़्यादा पार्टिकल्स है जिनको ऑसिलेट करना है। तो यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है a इंटू आर कॉन्स्टेंट, r कम तो a ज़्यादा, r ज़्यादा तो a कम, a इंटू आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस तरह से यहाँ पर ऑसिलेशंस होंगे। स्फेरिकल साउंड सोर्स के लिए अपन ये देखते हैं, पावर p हो गई, यहाँ पे इंटेंसिटी हो गई, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर अपने को पता है, यहाँ पर ये देखा जा सकता है। यहीं पे देखो, अगर एक लीनियर सोर्स है, लेंथ l का एक सोर्स है, सिलिंड्रिकल सोर्स है, और इसकी पावर p है, डिस्टेंस r, अगर ये सिलिंड्रिकल सोर्स है तो इससे सिलेंडर से आएंगे, वेव फ्रंट जो आएंगे इसके, यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी p/2πrl। तो बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो r इंटू a स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट टाइप में यहाँ पर रिलेशन देखा जा सकता है। इसका खास एप्लीकेशन नहीं आएगा, स्फेरिकल का एप्लीकेशन ज़्यादा आता है, इसका एप्लीकेशन कम आता है। ठीक, यहाँ पर ऐसा मान रहे हैं कि सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में एनर्जी आगे से आगे प्रोपेगेट कर रही होगी, सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में एनर्जी प्रोपेगेट कर रही होगी। तो जो पावर p है वो कहाँ स्प्रेड हो गई, वो एक r रेडियस के सिलेंडर की सरफेस के ऊपर पहुंच गई, साउंड की इंटेंसिटी आगे से आगे ऐसे बढ़ती जा रही है। तो ये एक्सप्रेशन ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो